आज हम बात करने वाले हैं उस जादुई शक्ति के बारे में जो हमें अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत देती है, और वो है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। हम सब जानते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने का जोश तो होता है, पर उसे बनाए रखना कितना मुश्किल होता है ना? कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी ऊर्जा खत्म हो गई, कुछ करने का मन ही नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है? और इससे भी जरूरी सवाल, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलें? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि कैसे हम हमेशा प्रेरित रह सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, किसी चमत्कार की तरह। पर सच तो यह है कि मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं जो आसमान से टपकेगी। इसे तो हमें अपने अंदर जगाना होता है, एक मजबूत सहारा देना होता है, एक ऐसा गहरा दिल्ली कारण जो हमें खींचकर उस मंजिल की ओर ले जाए जहां हम पहुंचना चाहते हैं। जब तक हमारे लक्ष्यों के पीछे कोई भावनात्मक वजह नहीं होगी, तब तक वो लक्ष्य बस एक कागज पर लिखी बातों की तरह अधूरे रह जाएंगे। जरा सोचिए, सुबह सवेरे की मीठी नींद त्याग कर व्यायाम के लिए उठना है। अगर वजह सिर्फ यह है कि सेहत बनानी है, तो शायद कुछ दिन तो यह हो जाएगा। पर जिस दिन ज्यादा थकान होगी या मौसम जरा सा सर्द होगा, मन तुरंत बहाना बना लेगा कि चलो आज रहने देते हैं। लेकिन अगर वजह यह हो कि मैं अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बनना चाहता हूं, उनके साथ भाग सकूं, उन्हें प्रेरित कर सकूं, तो यह एहसास, यह मकसद आपको हर आलस, हर तकलीफ से ऊपर उठने की ताकत देगा। मकसद यानी हमारा क्यों हमेशा एक एहसास से, एक भावना से मिला होता है। ये वो आवाज है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि हमने यह सफर शुरू क्यों किया था। जब हम कोई काम सिर्फ दिखावे के लिए या जमाने के चलन को देखकर करते हैं, तो वह प्रेरणा ज्यादा दिन नहीं टिकती। जरा सी मुश्किल आई नहीं कि हम हिम्मत हार जाते हैं। पर जब हम किसी बहुत ही निजी, बहुत ही गहरे कारण से प्रेरित होते हैं, तो हम हार मानने के बजाय मुश्किलों से मुकाबला करने का नया रास्ता खोजते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ काम करना काफी नहीं है। काम तभी अर्थपूर्ण बनता है जब उसके पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य हो। मान लीजिए, कोई नौजवान किसी अहम परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना या समाज में ऊंचा स्थान पाना है, तो शायद कुछ असफलताओं के बाद वो निराश हो जाएगा। लेकिन अगर उसका मकसद है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, लोगों की भलाई करना चाहता हूं, तो हर असफलता उसे और मजबूत बनाएगी। हमारा मन और हमारा शरीर तर्क से ज्यादा भावनाओं की भाषा समझते हैं। इसलिए जब हम किसी काम से भावनात्मक रूप से लिंक होते हैं, तो हमारी ऊर्जा अपने आप कई गुना अधिक हो जाती है। तब अनुशासन के लिए अलग से जोर नहीं लगाना होता, क्योंकि हमारा दिल खुद उस दिशा में चलना चाहता है, और दिल से निकली प्रेरणा सबसे ताकतवर होती है। अब सवाल यह है कि यह गहरा मकसद, यह असली क्यों, कैसे खोजें? इसका कोई बना बनाया फॉर्मूला तो नहीं है, पर हम खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। मुझे किस काम में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? मैं कौन सा काम घंटों तक बिना थके कर सकता हूं? मैं किस तरह से दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता हूं? जब हम इन सवालों के जवाब ईमानदारी से तलाशते हैं, तो धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगती है। अपना मकसद खोजने में वक्त लगता है, धैर्य रखना होता है। कभी यह हमें अपने अनुभवों से मिलता है, कभी किसी नाकामी से, कभी किसी किताब से, या किसी इंसान की बातों से। पर जब यह मिल जाता है, तो यह एक कुतुब नुमा की तरह बन जाता है, जो हमें हर मुश्किल में सही रास्ता दिखाता है। सोचिए, एक युवती जो खुद कभी मानसिक तनाव से गुजरी हो, अब उसका सपना है कि वो दूसरों को भी उस अंधेरे से बाहर निकालने में मदद करे। उसका काम आसान नहीं, रास्ता लंबा है, पर उसका मकसद इतना साफ और मजबूत है कि वो पीछे हटने का नाम नहीं लेती। यह प्रेरणा बाहरी नहीं, उसके अंदर से आती है, और यही उसे अजेय बनाती है। जब प्रेरणा सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि इनाम, तारीफ या असफलता का भय, तो वह बहुत नाजुक होती है। जरा सी आंच आई और वो पिघल गई। लेकिन जब प्रेरणा मकसद से आती है, तो वह सहनशील होती है। मतलब, आप कितनी भी बार गिरें, आप फिर से खड़े हो सकते हैं। आप शायद थक जाएं, शायद जरा सा भय भी लगे, पर आप रुकेंगे नहीं। तो क्या आप तैयार हैं अपने उस असली क्यों को खोजने के लिए, जो आपको कभी हारने नहीं देगा? अच्छा, तो हमने यह तो समझ लिया कि एक मजबूत क्यों होना कितना जरूरी है। पर कई बार यह क्यों पता होने के बाद भी हम काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसे लगातार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि जब मन करेगा तब करेंगे, जब जोश आएगा तब कसरत करेंगे, जब कोई खास एहसास होगा तब अध्ययन शुरू करेंगे।
पर यह तरीका काम नहीं करता दोस्तों। जिंदगी में असली तरक्की तब होती है जब हम अपने दिन को एक व्यवस्थित तरीके से एक पैटर्न में ढालते हैं, यानी एक रूटीन, एक दिनचर्या बनाते हैं। यह बात गांठ बांध लीजिए कि आदतों की ताकत प्रेरणा के भरोसे रहने से कहीं ज्यादा होती है। अगर आपको हमारी ये फ्री ऑडियो बुक समरी अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल बुक ब्लिंकर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी सदस्यता ले सकते हैं, या हमें यूपीआई के माध्यम से सहयोग भी कर सकते हैं। अब वापस समरी पर आते हैं। जरा सोचिए, अगर सुबह उठते ही हर रोज यह सोचना हो कि क्या करना है, कहां से शुरू करना है, तो हमारा आधा दिमाग तो इसी से थक जाएगा। लेकिन अगर सुबह का एक तय नियम हो, एक निश्चित तरीका हो जिससे आप हर दिन की शुरुआत करते हैं, तो वह खुद ब खुद प्रेरणा का काम करता है। दिनचर्या का मतलब है फैसलों की थकान को कम करना। जब आप हर सुबह एक ही तरह से अपने काम शुरू करते हैं, तो आपको बार बार यह तय नहीं करना होता कि अब क्या, आप बस करते जाते हैं। सुबह की दिनचर्या एक ऐसा जरिया है जो आपको बिना किसी खास प्रयास के काम में लगा देता है। जैसे कुछ लोग सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीते हैं, फिर कुछ देर ध्यान करते हैं, उसके बाद जरा सा शरीर को खींचते हैं और फिर दिन भर की योजना बनाते हैं। यह एक प्रवाह बन जाता है, एक लय। और जब दिन की शुरुआत इतनी सधी हुई और केंद्रित होती है, तो पूरा दिन बेहतर गुजरता है। ये छोटे छोटे काम आपके अंदर एक गति पैदा करते हैं। आप बिना किसी बाहरी प्रेरणा के भी खुद को प्रेरित महसूस करें। कुछ तय आदतें होना बहुत जरूरी है, जैसे दोपहर के भोजन के बाद 10 मिनट टहलना, शाम को कुछ समय जानकारी लेने के लिए निकालना, रात को सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाकर मन को शांत करना। ये सारे कदम मिलकर आपके पूरे तंत्र को अनुशासित रखते हैं। और जब अनुशासन आ जाता है, तो प्रेरणा की जरूरत अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि तब काम करना आपकी आदत बन चुका होता है, आपका स्वभाव बन चुका होता है। एक दिलचस्प बात यह है कि जब हम प्रेरणा के भरोसे रहते हैं, तो हम अक्सर ज्यादा सोचने लगते हैं, काम को टालने लगते हैं। लेकिन जब एक दिनचर्या बनी होती है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं होती। हम बस ऑटो पायलट मोड में काम करते जाते हैं। जैसे दांत साफ करना, क्या हम उसके लिए प्रेरणा का इंतजार करते हैं? नहीं ना। ठीक उसी तरह जब अध्ययन, लेखन, व्यायाम या कोई भी जरूरी काम हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, तो हम स्वाभाविक रूप से उसे करते रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि दिनचर्या तो बहुत उबाऊ होती है, जिंदगी नीरस हो जाती है। पर सच तो यह है कि दिनचर्या आपको आजादी देती है। जब आपके जरूरी काम अपने आप होने लगते हैं, तब आपके पास उन चीजों के लिए ज्यादा समय और ऊर्जा बचती है जिनमें रचनात्मकता और सूझबूझ की जरूरत होती है। दिनचर्या आपको एक आधार देती है, एक ढांचा, और उसी ढांचे के अंदर असली रचनात्मकता पनपती है। मान लीजिए एक छात्र है जो हर बार सोचता है कि वह अध्ययन शुरू करेगा, पर प्रेरणा ही नहीं आती। वह इंटरनेट पर मोटिवेशनल वीडियो देखता है, नोट्स बनाता है, पर निरंतरता नहीं बन पाती। लेकिन जब वह यह तय कर लेता है कि हर दिन सुबह 7 से 9 बजे तक चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अध्ययन करना ही है, तो शुरुआत में मुश्किल जरूर लगती है, पर धीरे धीरे वह समय उसके मन में पक्का हो जाता है। अब उसे वीडियो की जरूरत नहीं होती, उसे प्रेरणा तलाशनी नहीं होती। उसका शरीर और मन उस समय खुद ब खुद अध्ययन के लिए तैयार हो जाते हैं। दिनचर्या आपके मस्तिष्क के लिए एक शॉर्टकट की तरह है। जब आप बार बार एक ही काम एक ही समय पर करते हैं, तो मस्तिष्क उस आदत को स्वचालित कर देता है और फिर प्रेरणा की जरूरत ही नहीं होती। जैसे जिम जाना। अगर आप हर शाम 6 बजे जिम जाते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आपका मन और शरीर उसी समय जिम के लिए तैयार होने लगेंगे। अब आप सोचकर नहीं जाते, आप बस चले जाते हैं। और एक खास बात, दिनचर्या आपको एक तरह का नियंत्रण का एहसास देती है। जब आपके दिन में एक तरह की प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, तो आप बेचैन नहीं होते। आप जानते हैं कि किस वक्त क्या करना है। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, क्योंकि अनिश्चितता कम हो जाती है। और जब मन स्थिर होता है, तो प्रेरणा खुद अंदर से जन्म लेती है। लेकिन दिनचर्या बनाना जितना आसान लगता है, उतना होता नहीं है। शुरुआत में प्रतिरोध आता है, हम ऊब महसूस करते हैं, बहाने बनाते हैं। इसलिए हमेशा छोटी शुरुआत करें। बहुत अहम दिनचर्या बनाने की कोशिश करेंगे तो वह टूट जाएगी। बस 2-3 ऐसी चीजें चुनें जो आप रोज कर सकते हैं। जैसे सुबह उठकर 5 मिनट आभार व्यक्त करना, 10 मिनट कुछ सीखना, और दिन के आखिर में अगले दिन की योजना बनाना। जब ये आदतें पक्की हो जाएंगी, तब धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को अहम करते जाइए। तो क्या आप भी अपनी जिंदगी में वो जादू देखना चाहते हैं जो एक अच्छी आदत,
एक अच्छी दिनचर्या ला सकती है? चलिए जानते हैं कैसे इसे और मजबूत किया जा सकता है। तो जब एक अच्छी दिनचर्या बन जाती है, तो अगला कदम आता है अनुशासन का। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर दिन सुबह जल्दी उठकर व्यायाम कैसे कर लेते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो, या मन हो या ना हो? या कुछ लोग लगातार अध्ययन, लेखन या किसी परियोजना पर काम करते रहते हैं, जबकि बाकी लोग 2 दिन में ही ऊब कर त्याग देते हैं? इसका सीधा सा कारण है अनुशासन। अगर हम सिर्फ अपनी भावनाओं, अपने मन पर निर्भर रहेंगे, तो हमारा काम कभी भी नियमित नहीं हो पाएगा, क्योंकि भावनाएं तो बदलती रहती हैं। कभी मन करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अनुशासन और एक व्यवस्था के साथ चलते हैं, तो आप हर दिन काम करेंगे, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। मान लीजिए, आपने तय किया कि आपको रोज सुबह 6 बजे उठकर भागना है। पहले दिन आप उत्साह में उठते हैं, जूते पहनते हैं और निकल होते हैं। दूसरे दिन भी जरा सा जोश बाकी रहता है, तो काम बन जाता है। लेकिन तीसरे दिन जब नींद बहुत प्यारी लग रही हो या बाहर जरा सा ज्यादा ठंड हो, तो आप सोचते हैं, चलो आज रहने देते हैं, कल से पक्का शुरू करूंगा। और फिर वो कल कभी नहीं आता। यही होता है भावनाओं पर निर्भर रहने का नतीजा। ये हमें कुछ पल का आराम तो देता है, लेकिन हमें अपनी लंबी अवधि की सफलता से दूर ले जाता है। अनुशासन का मतलब है कि आप उस काम को करते हैं जिसका आपने खुद से वादा किया है, भले ही उस वक्त आपका मन ना कर रहा हो। यह एक तरह से आत्मसम्मान की बात है। जब आप अनुशासित होते हैं, तो आप खुद से कह रहे होते हैं, मैं अपने लक्ष्यों को इतनी गंभीरता से लेता हूं कि मैं बहाने नहीं बनाऊंगा। और यही सोच आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब सवाल यह है कि अनुशासन कैसे विकसित किया जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको एक स्पष्ट व्यवस्था चाहिए। एक ऐसी दिनचर्या जो आपकी प्राथमिकताओं का समर्थन करे। मान लीजिए, आपको रोज अध्ययन करना है। अगर आप हर दिन बिना किसी तय समय के यह फैसला करेंगे कि आज कब अध्ययन करना है, तो बहुत संभावना है कि दूसरी चीजें आपका ध्यान भटका देंगी। लेकिन अगर आपने यह पक्का कर लिया कि हर रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ अध्ययन करूंगा, तो आपका मन उस समय को अध्ययन के लिए आरक्षित कर लेगा। इसे कहते हैं व्यवस्था बनाना। व्यवस्थाएं हमारे फैसलों को आसान बना देती हैं। जब आप अनुशासित होते हैं और आपके पास एक व्यवस्था होती है, तो आपको हर दिन यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि आज प्रेरणा है या नहीं। आप बस काम पर लग जाते हैं। जैसे दांत साफ करते हैं, वैसे ही अध्ययन या व्यायाम करते हैं। यह एक आदत की तरह बन जाता है, और जब कोई चीज आदत बन जाए, तो वह आसान लगने लगती है। अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। शुरू में जरा सा मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह मजबूत होता जाता है। जब आप बार बार खुद को साबित करते हैं कि हाँ, मैं यह कर सकता हूं, तो आपका आत्मविश्वास अधिक होता है। और यह आत्मविश्वास जीवन के हर दूसरे क्षेत्र में भी नजर आने लगता है। आपका काम बेहतर होता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, और सबसे जरूरी बात, आप अपने लक्ष्यों को सच में हासिल करने लगते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई युवती है जिसे लिखने का बहुत शौक है। वो चाहती है कि वो एक उपन्यास लिखे। अगर वो सिर्फ तब लिखेगी जब उसे प्रेरणा आएगी, तो शायद सालों बीत जाए और कुछ भी ना हो पाए। लेकिन अगर वो यह तय करती है कि हर दिन सुबह 1 घंटा सिर्फ लेखन को देगी, तो भले ही वो एक दिन में सिर्फ कुछ 100 शब्द ही लिखे, पर कुछ महीनों में उसकी पूरी किताब तैयार हो सकती है। यही है अनुशासन की ताकत। बहुत लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है एक उबाऊ जिंदगी, लेकिन असल में अनुशासन आपको आजादी देता है। जब आप अपने जरूरी काम समय पर पूरे करते हैं, तो आपके पास बाकी चीजों के लिए समय और ऊर्जा बचती है। आप बिना किसी अपराध बोध के आराम कर सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं, और खुद पर गर्व महसूस कर सकते हैं। जबकि जो लोग हर काम को आखिरी पल तक टालते रहते हैं, वो हमेशा तनाव में रहते हैं। अनुशासन से एक और अनमोल तोहफा मिलता है, आत्मविश्वास। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं यह करूंगा, और आप बार बार उसे पूरा करते हैं, तो आपका अपने ऊपर भरोसा अधिक होता है। आप खुद को एक भरोसेमंद इंसान मानने लगते हैं। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, तो दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। पर यह मत सोचिए कि अनुशासित लोग कोई सुपर ह्यूमन होते हैं। उन्हें भी वही लालच और बहाने बनाने का मन करता है जो आपको करता है। फर्क बस इतना है कि वो उन्हें पहचानते हैं, पर उसके बावजूद अपने वादे पर कायम रहते हैं। अनुशासन का मतलब है अभी के आराम और अपने सबसे अहम सपने के बीच चुनाव करना। अनुशासन की यह ताकत अगर आपको मिल जाए, तो सोचिए क्या नहीं हो सकता।
पर इसे अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए? इसका राज क्या है? अनुशासन को अपने जीवन में उतारने के लिए सबसे जरूरी है कि आप छोटी शुरुआत करें। कोई भी बहुत अहम बदलाव एक साथ करने की कोशिश ना करें। बस एक छोटा सा काम चुनें जो आपके लक्ष्य से लिंक हो और उसे रोज दोहराएं। जैसे हर दिन 15 मिनट किताब जानकारी लूंगा या रात को 10 बजे फोन को दूर रखकर सो जाऊंगा। जब ये छोटे छोटे वादे आप लगातार पूरे करने लगते हैं तो आप धीरे धीरे अनुशासित बनने लगते हैं। और हाँ, कभी कभी चूक हो जाना भी स्वाभाविक है, लेकिन एक अनुशासित व्यक्ति हर बार वापसी करता है। वो खुद से कहता है, मैं इंसान हूं, गलती हुई, पर अब मैं फिर से शुरुआत करूंगा। अनुशासन कोई एक बार का फैसला नहीं है, ये हर दिन का अभ्यास है। तो भावनाओं पर निर्भर रहना जोखिम भरा है, क्योंकि भावनाएं अविश्वसनीय होती हैं। लेकिन अगर आप व्यवस्थाएं बनाएं, आदतें डालें और खुद को अनुशासित बनाएं, तो आप हर दिन तरक्की कर सकते हैं। प्रेरणा कभी कभी आएगी, पर अनुशासन हर दिन आपके साथ रहेगा। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ उस वक्त काम करता हूं जब मन होता है, या मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो हर हाल में अपने वादे निभाता है? क्योंकि जो लोग अनुशासित होते हैं वही अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। जब भी हम कोई अहम लक्ष्य तय करते हैं, जैसे वजन कम करना, कोई नया हुनर सीखना या किसी परीक्षा की तैयारी करना, तो शुरुआत में हम बहुत उत्साहित रहते हैं, पर कुछ दिनों बाद ही वो प्रेरणा धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई तुरंत परिणाम नहीं मिल रहा। यहीं पर एक बहुत जरूरी तरीका काम आता है, अपनी तरक्की पर नजर रखना और खुद को छोटे छोटे इनाम देना। यह तरीका न सिर्फ आपकी प्रेरणा को अधिक करता है, बल्कि आपके अंदर निरंतरता और अनुशासन भी पैदा करता है। सोचिए, आपने तय किया कि आपको रोज 1 घंटा कुछ जानकारी लेनी है। अगर आप बस जानकारी लेते जाएंगे बिना कोई हिसाब रखे, तो कुछ दिनों बाद आप भूलने लगेंगे कि आपने कितना कुछ हासिल किया है। आपको महसूस नहीं होगा कि आप बेहतर हो रहे हैं या नहीं। लेकिन अगर आप एक छोटी सी डायरी या नोटबुक रखते हैं जिसमें हर दिन की जानकारी को नोट करते हैं, जैसे आज 20 पन्ने सीखे या तीसरा अध्याय पूरा किया, तो वह सामान्य सा काम आपके अंदर एक उपलब्धि का एहसास जगाता है। आप अपने आप से कह सकते हैं, देखो, मैं रोज जरा जरा आगे जा रहा हूं। जब आप किसी भी सफर को ट्रैक करते हैं तो आपको यह दिखने लगता है कि आप कहां से कहां पहुंचे हैं। यह आपकी बढ़त को देखने का एक तरीका है। जैसे जिम जाने वाले लोग अक्सर अपने शरीर के माप या रोज के व्यायाम को नोट करते हैं, या कोई नई भाषा सीख रहा है तो वह हर नए शब्द को अपनी डायरी में लिखता है। ये चीजें आपके अंदर की प्रेरणा को जगा देती हैं, क्योंकि आप खुद को बेहतर होते हुए देखते हैं। अब बात करते हैं इनाम की। जब आप कोई काम पूरा करते हैं और खुद को एक छोटा सा इनाम देते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस काम को एक सकारात्मक अनुभव से जोड़ लेता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप तय करते हैं कि अगर मैं पूरे हफ्ते रोज 1 घंटा अध्ययन कर लूंगा तो सप्ताहांत पर अपने लिए अपनी पसंदीदा मिठाई मंगाऊंगा, तो वह इनाम आपके मन को अवचेतन रूप से प्रेरित करता है कि वह उस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करे। और जब आप लक्ष्य हासिल करते हैं और इनाम पाते हैं, तो आपके मस्तिष्क में खुशी देने वाले रसायन निकलते हैं जो आपको और भी प्रेरित करते हैं। छोटे इनाम अहम बदलाव लाते हैं। यह कोई महंगा या बहुत अहम इनाम नहीं होना चाहिए। 15 मिनट का अतिरिक्त आराम, अपना पसंदीदा गाना सुनना या किसी दोस्त को फोन करना भी एक इनाम हो सकता है। बस वो आपको अच्छा महसूस कराए और आपके प्रयास को मान्यता दे। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क उस आदत का आनंद लेने लगता है और आपको हर बार उसी लक्ष्य की तरफ स्वाभाविक रूप से खिंचाव महसूस होने लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ अहम उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए, पर असली जादू तो छोटी छोटी जीतों में होता है। मान लीजिए, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पाठ्यक्रम बहुत अहम है। अगर आप सिर्फ अंतिम परिणाम का इंतजार करेंगे जश्न मनाने के लिए, तो बीच में प्रेरणा खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आप हर पूरा किए गए विषय के बाद अपनी तरक्की को चिह्नित कर रहे हैं और खुद को कह रहे हैं, बहुत अच्छे, एक और कदम पार हो गया, तो आपको लगातार आगे जाने का एहसास मिलेगा जो आपको नियमित बनाए रखेगा। इसके लिए आप एक आसान तरीका अपना सकते हैं, रोजाना या साप्ताहिक चेकलिस्ट। आप अपने सारे लक्ष्य या आदतों को एक चार्ट में लिखें और हर बार जब आप एक काम पूरा करें तो उस पर एक निशान लगाएं। धीरे धीरे वह चेकलिस्ट भरती जाएगी और आपको आंखों देखा सबूत मिलेगा कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं।
एक और तरीका है हैबिट ट्रैकर ऐप्स का इस्तेमाल करना, जो आपको डिजिटल रूप से अपनी प्रगति को ट्रैक करने का विकल्प देती है। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ प्रेरणा से काम हो जाएगा, लेकिन असल में प्रेरणा तब अधिक होती है जब हमें तरक्की दिखती है, और तरक्की तभी दिखती है जब हम उसे ट्रैक करें। इसके साथ ही जब हम अपने प्रयास को इनाम देते हैं, तो हम खुद का सम्मान करना सीखते हैं। यह आत्म देखभाल का एक तरीका है। यह जानना कितना मजेदार होगा ना, कि कैसे ये छोटे छोटे इनाम और अपनी तरक्की पर नजर रखना आपको अपने अहम सपनों तक पहुंचा सकता है। और भी कुछ है जो आपकी मदद कर सकता है। तो अपनी तरक्की पर नजर रखने और खुद को इनाम देने के अलावा एक और चीज है जो हमें प्रेरित रख सकती है, और वो है दूसरों का साथ। जब हम कोई अहम लक्ष्य बनाते हैं, तो शुरुआत में जोश तो बहुत होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो ऊर्जा कम होने लगती है। उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी ऐसे तरीके की जो हमें रास्ते पर बनाए रखे। एक बहुत ही दिलचस्प और असरदार तरीका है सामाजिक दबाव का सही इस्तेमाल करना, यानी अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करना, ताकि एक स्वस्थ दबाव बने जो आपको नियमित बनाए रखे। अब जरा सोचिए, अगर आपने तय किया कि आप रोज सुबह 6 बजे उठकर व्यायाम करेंगे और ये बात किसी को नहीं बताई, तो बहुत संभावना है कि 3-4 दिन बाद आप अलार्म बंद कर देंगे और सोचेंगे, कोई देख तो नहीं रहा, आज रहने देता हूं। लेकिन अगर आपने अपने दोस्त को बोल दिया कि तुम दोनों साथ में व्यायाम करोगे, तो अगली सुबह जब वो आपको बुलाएगा, तो आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। यही होता है सामाजिक दबाव का सही उपयोग। जब हम किसी लक्ष्य को खुलेआम घोषित करते हैं, तो हमारे अंदर एक स्वाभाविक जिम्मेदारी का भाव आ जाता है। हमें लगता है कि अब अगर हम पीछे हटे, तो लोग सोचेंगे कि हम गंभीर नहीं थे, या हमने बस हवा में बात की थी। यह सोच हमें अनुशासन में रखती है। अब यह दबाव नकारात्मक नहीं होता, बल्कि एक स्वस्थ प्रोत्साहन देता है। जरा सा यह भी लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, लेकिन वही एहसास हमें प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक दबाव का एक और फायदा है जवाबदेही। जब आपके पास कोई ऐसा इंसान होता है, चाहे दोस्त हो, गुरु हो या परिवार का सदस्य, जो आपकी तरक्की के बारे में पूछता है, तो आप स्वाभाविक रूप से ज्यादा केंद्रित रहते हैं। जैसे अगर आपने अपने दोस्त से कहा, मैं इस महीने 3 किलो वजन कम करूंगा, और वह हर हफ्ते पूछे कि कितना हुआ अब तक, या मानी, तो आप आलस नहीं कर सकते। आप अपने कामों के लिए जवाबदेह हो जाते हैं। जवाबदेही सिर्फ हमें प्रेरित ही नहीं करती, वह हमें सहारा भी देती है। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, तो वही लोग जो हमारे लक्ष्यों को जानते हैं, हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। जब हम तरक्की करते हैं, तो वही लोग हमारी खुशी में शामिल होते हैं। यह एक तरह की अदृश्य टीम बन जाती है जो हमारे साथ होती है, भले ही हम अकेले काम कर रहे हों। इसका एक व्यावहारिक तरीका है गोल बड़ी बनाना। मतलब ऐसा कोई इंसान जो आपके साथ वैसा ही या कोई अलग लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहा हो, और आप दोनों एक दूसरे की तरक्की पर नजर रखें। जैसे अगर आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और आपके दोस्त भी वही कर रहे हैं, तो आप रोजाना या साप्ताहिक रूप से एक दूसरे से पूछ सकते हैं, आज क्या सीखा, कितना हुआ, कोई मुश्किल आई। इस प्रक्रिया से न सिर्फ प्रेरणा बनी रहती है, बल्कि एक हल्की सी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी विकसित होती है, जो आपको और बेहतर करने पर मजबूर करती है। सामाजिक दबाव का होशियारी से इस्तेमाल करने का एक और तरीका है सोशल मीडिया का उपयोग। कई लोग अपने लक्ष्यों को वहां साझा करते हैं, जैसे 30 दिनों का फिटनेस चैलेंज शुरू कर रहा हूं, रोज अपडेट दूंगा। अब वो हर दिन कुछ ना कुछ साझा करते हैं, क्योंकि उनके फॉलोअर्स को पता है कि उन्होंने ये शुरू किया है, और ये लगातार साझा करना उनके लिए एक शक्तिशाली रिमाइंडर बन जाता है कि उन्हें अपने वादे पर कायम रहना है। पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है, सामाजिक दबाव तभी असरदार होता है जब वह सहायक हो, न कि आलोचनात्मक। अगर आप उन लोगों से अपने लक्ष्य साझा करेंगे जो आपको नीचा दिखाते हैं, मजाक उड़ाते हैं या हतोत्साहित करते हैं, तो वह दबाव मदद नहीं करेगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से लिंक करें जो सच में चाहते हैं कि आप आगे जाएं, जो आपको ऊपर उठाएं। दूसरों का साथ कभी कभी हमें वो हिम्मत दे जाता है जो अकेले शायद न मिले। पर अगर लक्ष्य बहुत अहम हो, तो उसे देखकर ही घबराहट होने लगे तो क्या करें? हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ अहम लक्ष्य होते हैं। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ शुरू करना चाहता है, कोई अपनी सेहत बेहतर करना चाहता है,
कोई किताब लिखना चाहता है। ये सारे लक्ष्य सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगते हैं, लेकिन जब हम इन्हें शुरू करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर मन में एक अनजाना सा एहसास होता है, उलझन होती है, और कई बार यह इतना भारी महसूस होता है कि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। यही वजह है कि एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है जिसे कहते हैं लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, यानी चंकिंग योर गोल्स। अपने अहम लक्ष्यों को इतने छोटे, संभालने योग्य हिस्सों में विभाजित कर देना कि वे आसान लगने लगें। सोचो कि तुम्हें एक पूरी किताब लिखनी है। अगर तुम यह सोचोगे कि मुझे 300 पन्नों की किताब लिखनी है, तो दिमाग घबराने लगेगा। लेकिन अगर तुम यह सोचो कि मुझे हर दिन सिर्फ एक पन्ना लिखना है, तो काम एकदम संभालने योग्य लगने लगेगा। यही है चंकिंग का जादू। जब हम किसी अहम काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो वह आसान लगता है, करने लायक लगता है, और सबसे अहम बात, जब हम हर छोटा कदम पूरा करते हैं, तो एक उपलब्धि महसूस होती है। ये छोटी छोटी जीतें हमारे अंदर प्रेरणा जगाती हैं। चंकिंग एक मनोवैज्ञानिक चाल की तरह काम करता है। जब हम किसी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो यह हमारे दिमाग को उसे समझने और स्वीकार करने में मदद करता है। और जब हम उस छोटे से कदम को पूरा करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में खुशी का संचार होता है, जो हमें प्रेरित रखता है। हर बार जब हम कोई छोटा काम पूरा करते हैं, हमारा आत्मविश्वास अधिक होता है और हम खुद पर विश्वास करने लगते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। मान लो तुम्हारा लक्ष्य है 10 किलो वजन कम करना। अगर तुम हर दिन वजन मशीन पर खड़े होकर सोचोगे कि अभी तो कुछ भी फर्क नहीं हुआ, तो निराशा होगी। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य को इस तरह छोटे हिस्सों में बांटो कि हर दिन 30 मिनट टहलना है या हर हफ्ते आधा किलो कम करना है, तो धीरे धीरे तरक्की दिखने लगेगी और तुम प्रेरित रहोगे। ये छोटी जीतें ही आगे चलकर अहम परिणामों में बदलती हैं। लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटने का एक और फायदा है, योजना बनाना आसान हो जाता है। जब तुम्हारा लक्ष्य छोटे हिस्सों में बंटा होता है, तो तुम आसानी से योजना बना सकते हो कि किस दिन क्या करना है। तुम यह भी देख सकते हो कि तुम कहां तक पहुंचे हो। इससे न सिर्फ स्पष्टता आती है, बल्कि तुम अपनी तरक्की को अपनी आंखों से देख भी सकते हो। और जब तरक्की दिखती है, तो मन और भी उत्साहित होता है अगला कदम उठाने के लिए। एक नौजवान का उदाहरण लो, जिसका सपना है अपना यूट्यूब चैनल अहम करना और लाखों सब्सक्राइबर पाना। अगर वह हर दिन बस यही सोचता रहेगा कि अभी तो 1000 भी नहीं हुए, तो शायद वह कभी शुरू ही ना करे। लेकिन अगर वह अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट दे, जैसे हर हफ्ते 2 वीडियो डालने हैं, हर महीने कुछ हजार नए सब्सक्राइबर का लक्ष्य रखना है, हर वीडियो में जरा सा बेहतर संपादन करना है, तो वह उस यात्रा का आनंद लेने लगेगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास अधिक होगा और वह आगे जाता जाएगा। चंकिंग सिर्फ लक्ष्यों को आसान नहीं बनाता, बल्कि तनाव को भी कम करता है। जब कोई काम बहुत अहम लगता है, तो हमारे मन में चिंता आ जाती है। लेकिन जब हम उसे छोटे छोटे कामों में बांटते हैं, तो हम सिर्फ एक कदम पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। जैसे पर्वत पर जाते वक्त हम छोटी की ओर नहीं देखते, सिर्फ अगले कदम पर ध्यान देते हैं। उसी तरह चंकिंग में हम पूरी यात्रा पर नहीं, सिर्फ अगले छोटे कदम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और एक दिन वो छोटे छोटे कदम मिलकर अहम लक्ष्य पूरा कर देते हैं। एक और खास बात यह है कि चंकिंग आपके अंदर निरंतरता लाती है। अहम लक्ष्यों को देखकर लोग अक्सर प्रेरित तो होते हैं, लेकिन नियमित नहीं रह पाते, क्योंकि जब कोई परिणाम जल्दी नहीं दिखता, तो प्रेरणा कम हो जाती है। लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में काम करने से हर दिन कुछ हासिल होता है, और जब हर दिन तरक्की दिखे, तो निरंतरता अपने आप बनती है। चंकिंग का एक मजेदार असर यह भी होता है कि आपको लगेगा जैसे आप कोई खेल खेल रहे हों। हर कदम एक लेवल की तरह लगेगा। जब एक लेवल पूरा होता है, तो अगला शुरू करने का मन करता है। यह मानसिकता उबाऊ कामों को भी दिलचस्प बना देती है। लेकिन चंकिंग का मतलब यह नहीं है कि बस एक सूची बना लो और त्याग दो। हर छोटे हिस्से को समय सीमा में बांधना और विशिष्ट बनाना जरूरी है। यानी सिर्फ इतना नहीं कि मुझे अध्ययन करना है, बल्कि आज रात 9 बजे से 10 बजे तक तीसरा अध्याय सीखना है। जब काम स्पष्ट और सीमित समय में तय होते हैं, तो उनके पूरे होने की संभावना ज्यादा होती है। और हाँ, जब भी कोई छोटा हिस्सा पूरा करो, खुद की तारीफ करो, खुद को छोटे मोटे इनाम दो। ये छोटी छोटी खुशियां आपके मस्तिष्क को संकेत देती हैं कि तरक्की हो रही है, और वह आपको और भी प्रेरित करता है आगे जाने के लिए। तो अगर आप किसी अहम सपने को लेकर उलझन में हैं या डरे हुए हैं, तो बस एक काम करो, उस लक्ष्य को टुकड़ों में काट दो
और यात्रा का आनंद लो। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं ताकि आप हमारे द्वारा लाई गई ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों से मिल सकें। हम हमेशा आपके लिए नई और रोचक ऑडियो बुक्स लाने का प्रयास करते हैं। जल्द ही हम एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें और हमेशा नई चीजों को सीखने और अपनाने के लिए तैयार रहें। याद रखें, आत्म अनुशासन को अपना सबसे अहम साथी बनाएं और अपने सपनों की दिशा में निरंतर आगे जाते रहें।